ज़ैपोरिज़िया में अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। ज़ैपोरिज़िया के 12 इलाकों में 447 हमले किए गए। ड्रोन, टैंक से, MLRS से यह तबाही मचाई गई है। तो अभी तो जो हालात हैं उसके हिसाब से यूक्रेन पर शामत आई हुई है। ज़ैपोरिज़िया में भारी तबाही मची है। 24 घंटे में 447 अटैक किए हैं रूस ने। ठिकानों पर हमले कितने हुए? 12 ठिकानों पर हमले हुए हैं। 282 ड्रोन अटैक्स अंजाम दिए गए। इसके अलावा 153 आर्टिलरी अटैक हुए हैं। 8 अटैक MLRS के जरिए अंजाम दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अब रूस बहुत तेजी से यूक्रेन पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बड़ा हमला है ये। संजय भारद्वाज सर, अब बात यहां कुल मिलाकर यह है कि ये स्थिति कहां जाकर रुकती नजर आ रही है। यूक्रेन को जो चाहिए वो मिला नहीं। रूस इस युद्ध को समाप्त करना चाह रहा था बहुत जल्द, वो भी नहीं हो पाया। अमेरिका जिस फिराक में था वो भी जमीन पर उतरता नजर नहीं आ रहा। और यूरोप की स्थिति तो वाकई में बहुत ही चिंताजनक है। बिल्कुल रवि, बिल्कुल साफ है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्राउंड पे तो देखिए युद्ध बढ़ता जा रहा है और उसका कारण ये है कि क्योंकि दूसरे साइड में नेगोशिएशंस के भी प्रयास हो रहे हैं। अमेरिका डीपली इन्वॉल्व है कि यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि हर देश का एक डिफ्रेंशिएटिंग थ्रेट परसेप्शन है। अमेरिका रशिया को मुझे नहीं लगता कि आज के दिन बहुत बड़ा थ्रेट मान रहा है, क्योंकि वो चाइना को थ्रेट मानता है। लेकिन यूरोप रशिया को एक बहुत बड़ा थ्रेट मानता है और यूरोप चाहता है कि रशिया का जो एक एक्सपेंशनिस्ट जो यूक्रेन, पहले क्रीमिया हुआ, अभी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करना, यूक्रेन को अपने प्रभाव में लाना और पूरा यूरोप, ईस्टर्न यूरोप को अपने प्रभाव में लाके, तो ये जो थ्रेट देख रहा है यूरोप, एक बहुत बड़ा थ्रेट कि रशिया अगर मजबूत होता है, मिलिट्री है, इकोनॉमिकली भी दोबारा से रीगेन करता है, तो थ्रेट होगा यूरोपियन कंट्रीज को। तो उसमें खासकर यूके, और देखिए इसमें डीपली इन्वॉल्व है। नाटो का 30 देशों को एक साथ बुलाया, उसमें कहा कि नाटो सेनाएं हम यूक्रेन में भेजेंगे, यानी कि माइनस अमेरिका, यूक्रेन में अभी भी यूरोप अपनी मौजूदगी चाहते हैं। तो ये जो डिफरेंशिएटिंग थ्रेट परसेप्शन है ये नेगोशिएशन की तरफ नहीं धकेल रहा। और अगर ये बढ़ता चला गया और जिस तरीके का जो ग्राउंड पे एक वॉरफेयर बढ़ता जा रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक तीसरा विश्व युद्ध की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। क्योंकि रशिया अपने एग्जिस्टेंस के लिए, रशिया एक न्यूक्लियर पावर है, आप ये कोई भी नहीं भूलना चाहिए, एक मिलिट्री पावर है। और अगर पूरा यूरोप मोबिलाइज होता है, जिस तरीके से फ्रांस ने कहा कि हम अपना एक क्रिप्टो न्यूक्लियर कंट्री क्रिएट कर देंगे, तो जिस तरीके से फ्रांस, यूके, ये सब 5-6 देश एक साथ इकट्ठे होकर अगर यूक्रेन में अपनी सेना भेजते हैं, तो ये बात मान के चलिए कि अमेरिका का जो ये एक प्रयास कर रहा है, ट्रंप, देखो कभी भी ट्रंप नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, कभी भी उनके स्टेटमेंट को पुराना देख लीजिए। तो ये बात पक्का है कि अगर यूरोप इस तरीके से धकेलेगा तो मान के चलिए कि पूरे इस क्षेत्र को, यूरोप को और यूरेशिया को युद्ध की तरफ धकेल रहा है। बिल्कुल।